हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में साधारण व्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। इसमें बच्चों हम लोग दो टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे, एक 2 वर्ष का अंतर और एक 3 वर्ष का अंतर। इस टाइप के प्रश्न बच्चों आप लोगों के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला टाइप में बच्चों हम लोग सीखेंगे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 9,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। कितना वर्ष में पूछ रहा है बच्चों, तो 2 वर्ष में पूछ रहा है। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है हम लोगों को, कितना वर्ष में, तो 2 वर्ष में। तो इसको निकालने का एक ट्रिक होता है बच्चों, तो चलिए उसको सीखते हैं। कितना वर्ष में लिखा हुआ है, 2 वर्ष में। कभी भी क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा तो बस ध्यान देना है कि कितना वर्ष में पूछा है। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इसका बनाने का ट्रिक होता है, कितना वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष अगर दिया रहेगा बच्चों तो इसको निकालने का ट्रिक होता है अंतर। क्या निकालना है हम लोगों को, अंतर निकालना, अंतर, अंतर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला P इंटू R/100, R/100 का पावर हो जाएगा N, R/100 का पावर N। अंतर मतलब साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और P का मतलब क्या होगा बच्चों, धन होता है, मूलधन। मूलधन मतलब रुपया, राशि। कितना दिया हुआ राशि बच्चों, तो 9,000 रुपया दिया हुआ है। ये जो 9,000 रुपया दिया हुआ है बच्चों, ये P दिया हुआ है। P मतलब होता है मूलधन, जिसको हम लोग बोलते हैं राशि। और R किसको समझेंगे बच्चों, तो R का मतलब होता है रेट, जो प्रतिशत में देता है। देखिए तो क्वेश्चन में प्रतिशत में दिया हुआ है क्या, हाँ 6% दिया हुआ है, इसका मतलब R दिया हुआ है। और N को हम लोग समझेंगे बच्चों समय, मतलब टाइम, यहाँ N या फिर T भी लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 वर्ष दिया हुआ है। कभी भी अगर 2 वर्ष का अंतर वाला दिया रहेगा बच्चों क्वेश्चन, तो आप लोग इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हम लोगों को निकालना है अंतर, कितना वर्ष का, 2 वर्ष का। तो यहां लिखेंगे अंतर बराबर P। P मतलब होता है राशि। कितना दिया हुआ बच्चों, तो ये दिया हुआ है 9,000, तो यहां हम लोग लिख देंगे 9,000 गुना R। R का मतलब होता है रेट, जो कि प्रतिशत में देता है। कितना दिया हुआ बच्चों, 6%, तो यहां लिखेंगे 6/100, और ब्रैकेट देके बच्चों हम लोग n के जगह में कितना दिया हुआ बच्चों, 2, तो यहां लगा देंगे 2। क्या होगा, तो 2 वर्ष का अंतर वाला क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, अंतर बराबर P गुना R/100 के पावर n। इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए फटाक से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहां लिख देंगे 9,000 गुना 6/100 है, इसको 2 बार लिखना है। चलिए लिख देते हैं 2 बार, 6/100 गुना 6/100। इतना तो कर सकते हैं ना। अब चलिए काटकुट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट सकते हैं, और कटेगा क्या, यहाँ 1 जीरो है तो 1 जीरो से हम लोग 1 जीरो को काट सकते हैं, और कटेगा क्या, हाँ और कट जाएगा। यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, 10 और 6 किसी का पहरा से कटेगा क्या, तो 2 से काट सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 पचे 10, इतना तो कर सकते हैं ना बच्चों। अब चलिए जो बचा उसको गुना कर लेते हैं जल्दी सा। हम लोग को ऊपर कितना बचा है बच्चों, 9, 6 और 3 बचा है। चलिए गुना करते हैं। 9 को 6 से गुना करेंगे बच्चों तो 9 छक होता है 54, 54 को फिर गुना करना है 3 से, तो यहां गुना कर लेते हैं। 54 को गुना करना है बच्चों हम लोगों को 3 से, 3 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां हो जाएगा 3 चौके 12 का 2, हाथ में रहा 1, 3 पचे 15 और 1 हो जाएगा 16। कितना आया, 162। यहां आया 162, और नीचे कितना लिखा हुआ बच्चों, तो नीचे हम लोगों का आया है 5। अब इसको भागा दे देंगे, तो चलिए भागा दे देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 5 को भागा दे देंगे 162 से, 162 से। 5 का पहाड़ा में 16 आता है क्या, नहीं। कितना आता है बच्चों, 5 तिया 15 हम लोग बोल सकते हैं। 5 तिया 15, कटेगा क्या, 6 में से 5 गया तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ कटकुट, फिर कितना बचा है बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ है 2, इसको उतार दिए। अब देखिए तो 5 का पहाड़ा में 12 आता है क्या, तो होता है 5 दूना होता है 10, 10। कितना बचा बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे कटकुट और यहाँ लिख देंगे 2। अब 5 का पहाड़ा में 2 आएगा क्या, नहीं, तो यहां क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे और यहां एक हम लोग जीरो लगा देंगे। 5 का पहाड़ा में 20 आता है क्या, हाँ, 5 चौके होता है 20, यहां हो जाएगा 20, और ये पूरा कटकुट हो गया। हम लोगों का कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का आया आंसर में 3
2.4 और यहां लिख देंगे बच्चों रुपया, क्योंकि रुपया में होगा। अब देखिए तो ऐसा कोई आंसर में है? हाँ, आंसर में है 32.40 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है। अगर मान के चले लगा भी दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कितना? 32 मतलब 32.40 रुपया। इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। कितना वर्ष के लिए बच्चों हम लोग निकाले हैं? तो 2 वर्ष का अंतर वाला क्वेश्चन को सीख लिए। अब चलिए आते हैं बच्चों हम लोग 3 वर्ष के अंतर वाला क्वेश्चन को सीखने के लिए। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट टाइप में हम लोग सीखेंगे बच्चों 3 वर्ष के अंतर वाला प्रश्नों को। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी सा। हर बार आप लोगों के एग्जाम में 2 वर्ष या 3 वर्ष का पूछता है, इसके बाद नहीं पूछता। 4 वर्ष का कभी नहीं पूछेगा, या तो पूछेगा 2 वर्ष का या पूछेगा 3 वर्ष का। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ बच्चों? इसमें किसी राशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 6.20 मतलब 6.20 रुपया है, तो वह राशि क्या है? हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों? राशि। राशि का मतलब हम लोग बताए हैं ना, राशि का मतलब होता है पी। इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप लोगों को देखना है कितना वर्ष का पूछा है। तो कितना लिखा हुआ बच्चों? 3 वर्ष। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला क्वेश्चन है। कितना वर्ष का? 3 वर्ष वाला और अंतर वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष। कितना वर्ष वाला है? तो 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? तो वही अंतर वाला फॉर्मूला होता है। 3 वर्ष का अंतर, अंतर बराबर फॉर्मूला होता है। 2 वर्ष का आपने याद किया था ना? क्या याद किया था बच्चों हम लोगों ने? तो यहां याद किया था P गुना ब्रैकेट में R/100 के पावर में n मतलब यहां 2। ये कितना वर्ष का बन गया बच्चों? 2 वर्ष का बन गया। लेकिन हम लोगों को 3 वर्ष का बोला है ना, तो यहां क्या कर देंगे बच्चों? गुना, और यहां क्या करना है? केवल आप लोग को याद करना है 300 प्लस R/100, इतना ध्यान में रखना है। क्या किया मैंने? तो कभी भी 3 वर्ष का अंतर वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करेंगे? तो 2 वर्ष वाला पूरा सेम लिख देंगे। देखिए तो हम लोग 2 वर्ष वाला लिखे थे ना, ये 2 वर्ष वाला पूरा सेम उतार देंगे। देख के n का जगह में 2 बैठा देंगे, 2 वर्ष का सेम लिख देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे बच्चों? 300 प्लस R/100 को गुना कर देंगे। 300 प्लस R/100, इसे याद करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो यहां हम लोगों को क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 6.20 मतलब 6.20, ये दिया हुआ अंतर पहले से दे दिया है ना, तो अंतर हम लोगों को पहले इसमें दिया हुआ है, तो अंतर को हम लोग अंतर लिख लेंगे। तो यहां लिख लेंगे बच्चों हम लोग 6.20, इतना लिख सकते हैं ना, बराबर पी का मतलब होता है राशि, रुपया। यहां कहीं लिखा हुआ है क्या रुपया में? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है? वह राशि ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोगों को पी निकालना है। तो पी को हम लोग पी छोड़ देंगे, गुना, और आर का मतलब होता है रेट, प्रतिशत। कितना दिया हुआ बच्चों? तो यहां दिया हुआ है 10, तो यहां लिख देंगे 10/100 और ब्रैकेट देके लगा देंगे 2। ये तो हो गया ना। फिर क्या करेंगे? गुना, और यहां लिखेंगे 300 प्लस आर की जगह कितना बैठा देंगे बच्चों? 10/100। इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों रेलवे हो या एसएससी हो बहुत बार पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। P गुना 10/100 लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको कितना बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो यहां लिख देंगे 10/100 गुना 10/100, इतना तो कर सकते हैं ना। और 300 को 10 से जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 310/100, इतना हम लोग लिख दिए। अब चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग जैसे चाहे तो जैसे काट छाट के निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हटा के हम लोग क्या लगा देंगे? 1, और जितना अंक लिखा है उतना 0 हम लोग लगा सकते हैं। पॉइंट हटाना है, उसका नीचे 1 लगा देना है, और जितना अंक है उतना 0 लगाएंगे। ये भी पॉइंट से हट गया। अब चलिए काट छाट कर लेते हैं। कैसे जल्दी से काटेंगे बच्चों? तो यहां काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इतना काट लिए ना। और कटेगा क्या? 1 0 से 1 0 हम लोग काट दिए, ठीक है ना बच्चों। और कटेगा क्या? नीचे नीचे कटता है, बीच में अगर बराबर का साइन रहेगा तो नीचे नीचे कट जाता है। देखिए तो यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। और हम लोग को कब क्या बच गया बच्चों? तो हम लोग को कब बचा? यहां पर कितना बचा? तो 620 बराबर P गुना कितना बचा? 31 और नीचे बचा है बच्चों केवल हम लोगों का 10, इतना बच गया ना बच्चों। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको? तो ऊपर ऊपर कटता है ना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है। 31 से कटेगा क्या? 62,
31 से 62, तो 31 का पहाड़ा में 62 आता है क्या? 31 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 62। तो चलिए काट लेते हैं, 31 से कम 31, 31 दूनी 62 और यहाँ लगा देंगे एक जीरो। 31 से कम 31 और 31 दूनी 62 और यहाँ क्या लगा दिए? जीरो। यहाँ तक तो हो गया ना बच्चों। अब क्या बचा हम लोगों का? तो हम लोगों का बचा है 20 बराबर P बाई 10। ये 10 नीचे लिखवा था, हाँ हम लोग लिख दिए 10 P बाई 10। अब क्या करना है बच्चों? अब तिरछा तिरछे गुना कर देना है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 छिपा हुआ है, तो P को 1 से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा बच्चों P। कितना हो जाएगा? P बराबर 10 को 20 से गुना करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 200 रुपया। ये हम लोगों का निकल गया मूलधन, कितना? 200 रुपया। इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग रुपया में, जो कि राशि यहाँ ऑप्शन में 200 लिखा हुआ है तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था बच्चों 200। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तो मैंने पूरा डिटेल से काट के दिखाया है, आप लोग क्या करिएगा, इसको शॉर्टकट में भी काट के जल्दी से निकाल सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप लोगों के एग्जाम में 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।